बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राउंड 3 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास सेल साइकिल के हवाले से था। पिछले लेक्चर में भी आपने सेल साइकिल के हवाले से पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है, कि एक सेल के अंदर उसके बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक जितना भी इवेंट्स आते हैं उन तमाम इवेंट्स को आप लोग सेल साइकिल का नाम देते थे। आपने कहा था कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक उसमें एम फेज होता है और दूसरा उसके अंदर इंटरफेज होता है। एम फेज में हमने कहा था कि सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, जबकि इंटरफेज के अंदर सेल क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। उसमें आपने कहा था कि सेल साइकिल के जो इंटरफेज है उसमें G1 फेज आता था जिसमें सेल प्रोटीन प्रिपेयर करता था, अपने ऑर्गेनेल्स की तादाद को बढ़ाता था। उसके बाद S फेज आता था जिसमें जो क्रोमोसोम थे वो अपने आप को क्या करते थे, डुप्लीकेट करते थे। और G2 फेज क्या होता था कि सेल डिवीजन के लिए जो कुछ प्रोटीन्स नीडेड थी उनको बनाता था। और इसके अलावा उसके बाद G0 फेज हमने पढ़ा था कि G0 फेज में सेल कुछ ऐसे हैं जो जब G0 फेज के अंदर जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं कर पाते। इस केस में हमने सेल की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी थी कि सेल बनने से लेकर डिवाइड होने तक अपने अंदर कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो लाता है। आपको बताया था कि जो एम फेज है ये क्या होता है, ये एक शॉर्ट फेज है, जबकि जो इंटरफेज है ये एक बड़ा फेज होता है। जो एम फेज था वो 10% होता है टोटल सेल साइकिल का, जबकि जो इंटरफेज होती है ये 90% टोटल फेज का होता है। अब हमने उसी डिवीजन को पढ़ना है कि सेल जब डिवाइड करने के लिए जाता है तो सेल के अंदर दो किस्म की डिवीजन होती हैं, या उसके अंदर माइटोसिस होती है या उसके अंदर मियोसिस होती है। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास माइटोसिस है कि माइटोसिस क्या होती है और इसमें सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करता है। तो सबसे पहले माइटोसिस को देखें। माइटोसिस हिस्ट्री सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1880 के अंदर वेल्डर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले सेल के अंदर डिस्कवर किया था। और ये सेल की डिवीजन ही है, लेकिन किस किस्म की डिवीजन है, एक ऐसी डिवीजन है जिसमें सेल क्या करता है, जिसमें एक सेल अपने आप को कितना के अंदर, अपने आप को 2 सेल्स के अंदर डिवाइड करता है। यानी कि सेल पहले एक है लेकिन वो बाद में क्या करता है, वो सेल अपने आप को 2 में तकसीम कर देता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि डिवीजन मियोसिस में भी होती है, डिवीजन माइटोसिस में भी होती है सेल की, लेकिन जब भी हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो आपने याद रखना है कि माइटोसिस में क्या कर रहा है सेल, एक सेल अपने आप को 2। अगर एक और बात भी यहाँ पर पूरी होना लाजमी है तब हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो जाकर कंप्लीट होता है। वो दूसरी बात क्या है, वो दूसरी बात ये है कि जो क्रोमोसोम सेल के अंदर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेल है, पेरेंट क्रोमोसोम की तादाद 46 है, तो आपने याद रखना है कि दोनों डॉटर सेल के अंदर भी तादाद सेम होनी चाहिए। एक तो वो सेल जो पेरेंट है वो अपने आप को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करे, और दूसरे नंबर पर कि ये दोनों जो डॉटर सेल्स है इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। जब एक सेल अपने आप को 2 में डिवाइड करे और क्रोमोसोम की तादाद भी सेम हो तो तब ऐसे अमल को हम लोग या ऐसी तकसीम को हम लोग किसका नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। और रखना है कि माइटोसिस जो है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। आगे मैं जाकर आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों नहीं होती। लेकिन सबसे पहले रखना है कि जो माइटोसिस है वो कौन से सेल में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है उनमें होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 चार्ट भी दिए गए हैं सोमैटिक सेल के हवाले से और जर्मलाइन सेल के हवाले से कि सोमैटिक सेल क्या होते हैं और जर्मलाइन सेल क्या होते हैं। आपने याद रखना है कि सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी टोटल बॉडी को बना रहे होते हैं, जबकि जर्मलाइन सेल वो सेल होते हैं जो गैमीट्स को बनाने के अंदर क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। जब बात होती है सोमैटिक सेल की तो आपने याद रखना है यहाँ पर माइटोसिस होती है, और जब बात होती है जर्मलाइन सेल की तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो डिवीजन होती है, सेल जिस प्रोसेस के जरिए डिवाइड करते हैं वो कौन सी होती है, वो मियोसिस होती है। सोमैटिक सेल बॉडी फॉर्मेशन के अंदर और जो जर्मलाइन सेल्स हैं ये गैमीट फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। जितना हमारी बॉडी है वो सोमैटिक सेल बनाएंगे और जो जर्मलाइन सेल जिसमें स्पर्म और एग आ जाता है इन दोनों को गैमीट्स भी कहते हैं। और अब हमारे पास अगर फेजेस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो फेजेस ऑफ माइटोसिस में हमारे पास 2 बड़े फेजेस इसके आ जाते हैं। एक आपके पास कैरियोकाइनेसिस आ जाती है और दूसरी आप लोग के पास साइटोकाइनेसिस आ जाती है।
कैरियोकाइनेसिस, कैरियो से आप लोगों ने मुराद ये लेना है कि न्यूक्लियस और काइनेसिस होती है डिवीजन, यानी कि एक ऐसी डिवीजन जिसमें सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। जबकि अगर हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटो से मुराद साइटोप्लाज्म, इट्स मीन ये वो डिवीजन है जिसमें क्या होता है कि जिसमें साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस इट्स मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इट्स मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस के जो है वो 4 फेज होते हैं। इसमें सबसे पहला जो फेज है वो आज हमने डिस्कस करना है और इस फेज को आप लोग नाम देते हैं, किस चीज का, प्रोफेज का नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है कि जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता के अंदर होता है तो उसमें जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है तो सेल में क्रोमोसोम्स नहीं बनते, सेल्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग क्रोमैटिन का नाम देते हैं। जिस तरह डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रही है, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, इन्हें क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उस वक्त तक सेल के अंदर होती है जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने के लिए जाता है तो क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होती हैं, ये सिकुड़ती हैं। पहले ये बारीक धागानुमा साख्तें थी, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन के लिए जाएगा ये क्रोमैटिन अपने आप को कंडेंस करेगी और जब ये क्रोमैटिन अपने आप को कंडेंस करती है तो ये सेल के अंदर भी दिखाया गया है, न्यूक्लियस के अंदर, कि ये क्रोमोसोम्स में चेंज होती है और यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि ये किस में चेंज होती है, क्रोमोसोम्स। अगर हम क्रोमोसोम्स के ऊपर बात करें कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपको पहले मैंने बताया है कि क्रोमोसोम्स का काम ये होता है इसके ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं और ये कैरेक्टर को, यानी कि ये ट्रांसफर होते हैं कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एक आपने बात याद रखनी है कि जब भी, ठीक है, सेल डिवाइड करने के लिए जाता है तो आपने इंटरफेज में पढ़ा है कि एस फेज के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं और जब वो क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं तो वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना देते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में एक खास पॉइंट के ऊपर मिलते हैं और उस खास पॉइंट को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, उसे आप लोग नाम देते हैं सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर के करीब ही एक और जगह आपको दिखाई गई है, ये प्रोटीन से बनी होती है और इस जगह को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इसे आप लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर का। यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तो क्रोमैटिन, लेकिन वो क्रोमैटिन बाद में किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज होती है, क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं एस फेज के अंदर और वो सिस्टर क्रोमैटिड बनाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड अपने आप को जिस पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, अटैच करते हैं, उसे आप लोग नाम देते हैं सेंट्रोमियर का और सेंट्रोमियर के करीब एक और प्रोटीन से बना हुआ अटैचमेंट पॉइंट होता है जिसे आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, जिसे आप लोग काइनेटोकोर का नाम देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस कहां पर, प्रोफेज में। इसके अलावा प्रोफेज में क्या होता है, इसके अलावा प्रोफेज के अंदर सेंट्रोसोम भी बनता है। क्या बनता है प्रोफेज के अंदर, सेंट्रोसोम। जब 2 सेंट्रियोल आपस में, सेंट्रियोल के बारे में चैप्टर 4 के अंदर मैंने आपको बताया है, जब 2 सेंट्रियोल आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल आपस में जब मिलते हैं तो मिलकर ये क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। फिर ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रोफेज सेल की अपोजिट साइड के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये सेल के अपोजिट साइड के ऊपर मूव करते हैं तो ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ धागानुमा साख्तें बनाते हैं और उन धागानुमा साख्तों को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, उन्हें आप लोग नाम देते हैं स्पाइंडल फाइबर्स का। जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि यहाँ पर ये स्पाइंडल फाइबर्स धागानुमा साख्तें बन रही हैं, तो इन धागानुमा साख्तों को आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, इन्हें स्पाइंडल फाइबर। और एक सेल के अंदर जितना स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं उन तमाम स्पाइंडल फाइबर्स को आप लोग उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप लोग नाम देते हैं माइटोटिक स्पाइंडल का। अगर हम लोग बात करें माइटोसिस इन प्लांट की तो आपने याद रखना है कि प्लांट के अंदर जो माइटोसिस होती है उसमें सबसे पहले, क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता है, न्यूक्लियस साइड के ऊपर पड़ा होता है, तो वो न्यूक्लियस माइग्रेट करता है और सेल की दरमियानी जगह के ऊपर आता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, तो इस वजह से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है
वो यहाँ पर स्पेंडल फाइबर्स बनाने के अंदर क्या करती है, मदद करती है। यहाँ पर ऊपर एनिमल में भी आपने पढ़ा है कि स्पेंडल फाइबर बनते हैं, यहाँ पर भी स्पेंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन फर्क एक चीज का है कि यहाँ पर एनिमल्स में सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते। तो इस वजह से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो स्पेंडल फाइबर्स बनाने के अंदर क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। तो ये जब तमाम चीजें बन जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट के अंदर ये होता है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है ये अपने आप को क्या करती है, ये ब्रेक कर देती है। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स बने थे न्यूक्लियस के अंदर थे, अब वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही न्यूक्लियस हमारे पास ब्रेक होती है तो जो प्रोफेज का अमल है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जिसे आप लोग मेटाफेज कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इस किसी किस्म का कोई मसला या प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़।